ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सप्तर्षि बसक और बनारस से जुड़ रहे हैं विक्रांत दुबे सर। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बसक अभी मणिपुर से लौटे हैं और आप सब जानते हैं कि मणिपुर के हालात क्या है। तो अभी भी वहाँ कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच संघर्ष जारी है। कई लोगों की मौत और रेप की खबरें आ रही है, जो 2 वीडियो वायरल हुआ आप सबने देखा ही होगा। और विक्रांत सर ने बनारस से एक रिपोर्ट की है कि सर्व सेवा संघ नाम का एक संगठन है जिसमें गांधीवादी लोग थे और एक जगह पे वो रहते थे। उनको वाराणसी प्रशासन ने उनका सामान बाहर फेंक दिया। उस ज़मीन को लेकर रेलवे और इस ग्रुप के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो हम इनसे बात करेंगे कैसे गांधीवादी विचारधारा के लोगों का सामान प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसमें किताबें हैं, कई करोड़ की किताबें भी हैं। तो हम बात आपसे ही शुरू करते हैं। हम सब में जितने लोग हैं, जो भी हमें देख रहे हैं या जो भी हमें सुन रहे हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि मणिपुर में हालात क्या है, वहाँ के शहर में, वहाँ के गाँव में। तो आप लौटे हैं, क्या है मतलब आप जब जाते हैं, कहा जाता है मणिपुर बहुत ही खूबसूरत राज्य है, अब वहाँ की क्या हालत है? खूबसूरत राज्य, it is a very beautiful state and some places like the hill districts like Kangpokpi is filled with mountains and greenery, and it is really beautiful to just drive through. And then you drive through a little more and then you come across relief camps where there are hundreds and thousands of cookies, families, children, elderly, just cramped together without internet, without jobs, without anything, and even with barely any access to food, water and toilets. And all they do all day is just sit and talk to each other about their stories of loss, what they have lost, houses that they have lost, people that they have lost. So when I went, I mostly focused on 3 districts, Imphal, which is Meitei dominated in the valley, the capital, and the tribal districts of Churachandpur and Kangpokpi. The scenes in Kangpokpi and Churachandpur are not very different. I mean, I did not find a single Meitei in those areas. There is a very clear-cut partition of the state that has happened. Matlab, not legally, but matlab, de facto. Imphal, maybe you will not find any cookies. और ये वीडियो जो था वो कांगपोकपी के था जो वायरल हुआ, कांगपोकपी से हुआ था। हाँ, the incident happened in Kangpokpi. तो right now I think one way to describe Manipur would be just a really divided state and society. हम often जो रिपोर्ट करते हैं पॉलिटिक्स वगैरह पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड और दुश्मनी पे बात करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो मेइतेई कुकी का भी डिवाइड है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो हेट और सस्पिशन के साथ दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को अभी देख रहे हैं, वो मैंने अभी तक हिंदू मुस्लिम्स में पर्सनली कभी नहीं देखा। वहाँ पे अभी इतना स्टार्क है एंड आई अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि बोथ कम्युनिटीज़ हैव सफर्ड अ लॉट एंड एनीवे इट्स अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट जहाँ मीडिया अटेंशन कम होता है, तो दे एनीवे फील नेग्लेक्टेड। तो आई गेस यही एक छोटा डिस्क्रिप्शन है अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट द स्टेट लुक्स लाइक अभी। मतलब अगर थोड़ा हिंदी में कहें कि मंजर कसी जिसको बोलते हैं, कि आप बता सके कि विजुअलाइज करा सके कि उन इलाकों में जहाँ पे कभी टूरिस्ट जाते थे वहाँ क्या बिल्कुल शांति है या डर है, वो थोड़ा अगर आप बता पाएँ। बिल्कुल, जहाँ टूरिस्ट जाते होंगे, जहाँ से एटलीस्ट टूरिस्ट ड्राइव थ्रू करते होंगे, वहाँ आपको रास्ते में जले हुए घर मिलेंगे, रिलीफ कैंप्स मिलेंगे, चेक पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे या तो पुलिस चेक पॉइंट्स है या विजिलेंटे जिसे हम कहते हैं, मतलब खुद पीपल आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म चेक पॉइंट्स ऑफ देयर ओन, वो मिलेंगे। एंड ओवरऑल जो आपको दिखेगा इन दीज एरियाज इज़ जस्ट अ लॉट ऑफ सस्पिशन एंड सिक्योरिटी। सब आपका आईडी कार्ड कम से कम 2-3 बार चेक करेंगे, आपके बैग्स देखेंगे, गाड़ी खोलेंगे। तो ये सब दिखाता है कि मणिपुर के लोग अभी विद इन ईच अदर एक तो इतना डिस्ट्रस्टफुल है, और बाहर के लोग भी, स्टेट के बाहर के लोग भी, इवन जर्नलिस्ट हो या एक्टिविस्ट हो, सबका बहुत थरो चेकिंग होता है। आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी मीडिया से हो, क्या कवर करने आए हो, दूसरे साइड का क्या क्या कवर किया है, दिल्ली में टीवी चैनल्स क्या दिखा रहे हैं। और वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं है ना, तो वहाँ पे लोगों को कोई क्लू नहीं है कि यहाँ से कैसा रिपोर्टाज हो रहा है।
और विजुअली इम्फाल जैसे जो कैपिटल है वहाँ पे कर्फ्यू है, तो वहाँ पे 5 या 5:30, वेल चेंज होता रहता है हर रोज़, बट 5 5:30 के बाद सिर्फ प्रेस की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ कैन रोम अराउंड। पर 5 बजे के बाद यूथ सी सड़क एकदम खाली, मतलब एकदम खाली। प्रेस की भी कितनी गाड़ियाँ होती होंगी और पुलिस ऑफिसर्स एवरीवेयर, आर्मी स्टेशन एवरीवेयर। इम्फाल में बहुत सारे लोकेलिटीज़ में वन हाउस आफ्टर द अदर एकदम बर्न्ट। और ये मैं लाइक छोटे गांव वाले हट्स की बात नहीं कर रहा, ये है 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, 3 स्टोरी बिल्डिंग्स जो एकदम टॉप टू बॉटम ब्लैक चार्ड। सारे जो शुरू में May 3rd May 4th वाला वायलेंस में जब मेते मॉब्स कुकीज़ इन इम्फाल के ऊपर गए थे, जो कुकीज़ फिर इम्फाल एयरपोर्ट जाके वो एस्केप किया, तो ये उनके घर हैं मोस्टली। एकदम मतलब अच्छे घर, द हाउसेज दैट पीपल इन साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली सॉर्ट ऑफ लिव इन, बड़े बड़े घर एकदम जले हुए, गेट्स जले हुए। तो दैट्स इम्फाल। एंड चूड़ाचांदपुर इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट, एकदम हिली है थोड़ा सा, बहुत ग्रीनरी है, बड़े बड़े घर नहीं है, गांव टाइप की एरिया है। बट द सन राइजेज एट 5 o'clock, तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। पर आप निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे घर और दुकान मिलेंगे जहाँ पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करके मार्क किया हुआ है। वहाँ पे मतलब चूड़ाचांदपुर इज़ द center, the core of the tribal fight, I would say. Every dukaan has tribal written on it or tribal pride or we want separate administration. एक चीज़ मैं भूल गया इम्फाल के बारे में जो बहुत ही सैड था, वो है बहुत कॉलोनीज़ में आप जाएंगे तो नागाज जो कम्युनिटी है वो अभी एकदम न्यूट्रल रहे हैं, वो एकदम आउटसाइड ऑफ दिस वायलेंस रहे हैं। इम्फाल में जो नागा घर हैं और जो मेते पंगल है जो मुस्लिम घर हैं, ये लोग अपने घर और दुकान के बाहर बहुत क्लियरली बड़ा बड़ा करके लिख दिया है, पंगल हाउस होल्ड, नागा हाउस होल्ड, प्लीज़ डोंट अटैक नागा हाउस होल्ड। तो मतलब देख के इतना सैड हुआ कि आइडेंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है इसमें। मतलब तुम एंड मैंने एग्जाम्पल्स देखे, मैंने घर देखे जहाँ कुकी का घर जला हुआ है और साइड में मेते पंगल का घर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। तो ये देखने में बहुत ही हॉरिफाइंग था। ऑल्सो इट गोज ऑन टू टेल यू कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये वायलेंस। हम इस पे आगे बात करेंगे बिल्कुल। थोड़ा इसको संक्षेप में बताइए कि जैसे ये जो मैती और कुकी में जो नफरत है, ये जो अभी हाल में एक फैसला आया, उसके बाद आया या इनके अंदर पहले से था? इस फैसले ने उसमें क्या बोलते हैं, आग में घी का काम कर दिया? तो आग में घी का काम तो डेफिनेटली किया है। मेते कुकी लोग पहले भी लड़ चुके हैं। 2015 या 16 में एक वायलेंट एपिसोड भी हुआ था, वहाँ पे 8 ट्राइबल लोग जो मारे गए थे, उनके बॉडीज़ को बरी नहीं किया गया था इन प्रोटेस्ट चूड़ाचांदपुर में। तब उनके एम्प्टी कॉफिन्स को मार्च पे ले गया था इन प्रोटेस्ट। तो दिस टेंशन प्रीडेट्स 3rd में डेफिनेटली। बट वॉट ऑल्सो हैपन बिफोर 3rd में जो आई थिंक हम थोड़ा भूल रहे हैं, इसकी छोटे एक्शंस हो रहे थे ट्राइबल्स के खिलाफ। चर्चेस जलाए जा रहे थे, डिमोलिश करे जा रहे थे क्योंकि उनको इलीगल लैंड पे बोला जा रहा था। पॉपी कल्टिवेशन, पॉपी फील्ड्स को सपोजिटली क्लियर करे जा रहे थे, बट कुकीज़ कहती है कि वो तो पॉपी फील्ड्स है ही नहीं, ये हमारा ज़मीन है और ये पॉपी फील्ड्स जस्ट एक प्रीटेक्स्ट है हमारा ज़मीन लेने के लिए। ऊपर से बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स चल रहे थे, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कुकीज़ आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ देयर विलेजेस क्योंकि सरकार को वो लैंड चाहिए। तो ये एसटी डिमांड और ये इन सब चीज़ों से पहले मेरे हिसाब से अ लॉट ऑफ द टेंशन वाज सराउंडेड अराउंड लैंड, क्योंकि मेतेज़ को लगता है कि वो लोग सिर्फ मेजॉरिटी होके भी दे आर ओनली इन 10% ऑफ द लैंड, वेयर एज 90% ऑफ द लैंड इज प्रोटेक्टेड लैंड, रिजर्व्ड लैंड, ट्राइबल लैंड। तो दे फील दैट दे शुड हैव एक्सेस टू दैट लैंड, एंड उसी रीज़न की वजह से काफ़ी टेंशन्स पहले से ही थे। अब जब वो कोर्ट का डायरेक्टिव आया कि सरकार प्लीज़ कंसिडर करो मेते को एसटी कैटेगरी में लाने का, दैट वुड मेक मेतीज फुल्ली लीगल टू बाय ट्राइबल लैंड, एंड ट्राइबल्स आर सेइंग कि देखो पहले से ही तुम हमारे ज़मीन पे अटैक कर रहे हो, अब तुम लीगल बना रहे हो उस चीज़ को। तो डेफिनेटली आई थिंक वो आग में घी डालने वाला वो हाई कोर्ट वाला ऑर्डर डेफिनेटली था। हम सप्तर्षि से आगे और बात करेंगे पॉडकास्ट में। हम विक्रांत सर के पास लौटते हैं। ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उस पे लिखा गया कि गांधीवादी लोगों की सामान उठा के फेंक दिया गया, आपकी स्टोरी जो BBC पे छपी है, मैंने उसमें पढ़ा कि करोड़ों की किताबें हैं जो खुले में रखी हुई है और अभी बारिश का मौसम भी है, वो ख़राब भी हो सकती है। कानूनी दावपेच में संस्थान जो बहुत समय पहले शुरू हुआ था विनोबा भावे के कहने पे
कैसे ये फेल हो गया, और वो तस्वीर की क्या कहानी है? मतलब सच में जैसे यहाँ दिल्ली में रामविलास पासवान का कमरा खाली कराया गया था और उनका सारा मूर्ति, बाबा साहब की तस्वीरें उठा के बाहर रख दी गई थी, कुछ कुछ वैसा ही नजर आया सर। देखिए, बात करोड़ों की नहीं है। ये जो किताबें फेंकी गई हैं, इनकी तो कीमत भी आप आंक नहीं सकते। इसलिए नहीं आंक सकते कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनकी सेकंड कॉपी भी नहीं है। जी। और किताबों की मूल्य उनके लिए तो कतई नहीं होती जो किताबों को जानते नहीं है कि इनकी उपयोगिता क्या है। 10,000 से ज्यादा किताबें यहाँ पे थी। सारे गांधीयन यहाँ आते थे। यहाँ पर देश में जो जेपी का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का ये केंद्र बिंदु था सर्व सेवा संघ। एक प्रतीक है ये गांधीयन का, जो गांधी रहते हैं, गांधीवादी सोच के रहते हैं। जो देश की विचारधारा थी आजादी के बाद, आजादी से पहले जिसने देश को आजाद कराया, उस विचारधारा को एक पॉकेट बनाया गया। अलग अलग जगहों पे, देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो जगह थी, गंगा और मतलब ये संगम है, एक दो संस्कृति कह सकते हैं, इनके बीच में ये लगभग 17 एकड़ से 14 एकड़ 13 एकड़ तक की जमीन है। एक्चुअल में 13 एकड़ कहेंगे, क्योंकि 3 जमीन की रजिस्ट्री है, जिसको एक रजिस्ट्री को फेक बताया जा रहा है। हालांकि इसमें तो तीनों रजिस्ट्री को बताया जा रहा है कि तीनों रजिस्ट्री ही गलत है। लाल बहादुर शास्त्री के समय में सन 60 के दौरान ये जमीन रजिस्ट्री कराई गई। 60 से लेकर 70 तक 10 सालों में 3 रजिस्ट्रियां हुई। और उसके बाद से जो अगर हम कहें तो 67 आखिरी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। 67 से जो बिल्डिंग है और यहाँ पे इतनी एक्टिविटी चल रही है, जेपी आंदोलन यहाँ से हुआ, सारी चीजें यहाँ से हुई। और आज आप अचानक कहते हैं कि ये अवैध है, ये गलत है। यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं पूरी तरह से गलत तरीके से रह रहे हैं, और उनको सिर्फ एक बार कह के एक नोटिस आती है कुछ दिनों पहले कि ये अवैध है और आप इस चीज को छोड़ दीजिए। उसके बाद मामला कोर्ट में चलता है। जिस दिन यहाँ से गांधीवादी लोगों को हटाया गया, उसके एक दिन पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला चल रहा था। वहाँ पूरे दिन लोग बैठे थे। यहाँ पे जो कोर्ट था, वो कोर्ट बैठी ही नहीं पूरे दिन। मालूम है कि इतना बड़ा विवाद होना है, और दूसरे दिन बोलते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। 60 सालों की चीजें एक दिन में हटा देना, ये साफ तौर पे बताता है कि माहौल क्या है। और किसी भी चीज को बताने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडिया का। जैसे कि हम लोग बात अभी कर रहे हैं मणिपुर की, कि मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और सारी चीजें कर दी गई। ये इसीलिए किया जाता है, इसके दो भाई कहने के लिए तो यही है कि वहां पे जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस दूसरी जगहों पे ना है, जिससे कि कहीं किसी तरह की गलत जानकारी से दंगे फैल जाए, इस तरह की चीजें, माहौल देश का खराब। ठीक है, ऐसा होता भी है, कभी कभी चीजों का गलत उपयोग होता है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक नीयत होती है। किस नीयत से कौन सा काम किया जाता है, देश के लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग नहीं जानना चाहते हैं वही नहीं जानते हैं। देश में गांधी का प्रतीक सर्व सेवा संघ, गांधी यहाँ पे गांधी जी के लिए 2 अलग अलग, एक ही कैंपस में गांधी विद्या भवन, गांधी को संस्थान, ये सारी चीजें बनाई गई। उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है, कोई भी आदमी नहीं घुस सकता। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया भी अंदर बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वहां पे अंदर जाके एक एक फोटो या कुछ लाने की कोशिश करता, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पर जो सर, फोटो और विजुअल्स, हाँ। पर एक सवाल है सर कि कानूनी दाव पेच में तो ये संस्थान फंस गया ना। कानूनी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिलाधिकारी ने अपना जो फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने बताया कि ये जमीन रेलवे की है, और जो साइन हुआ था जब रेलवे जमीन बिकी थी, तो वो साइन जिस व्यक्ति ने किया था वो उस पद पे था ही नहीं। तो ये कानूनी दाव पेच में कैसे ये संस्थान फंस गया? आप ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री इस जमीन को देने के लिए कहता है, लेकिन कहना और होना दोनों दो चीजें चलती हैं। एक तो हम जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है, देश मीन्स प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आज ये जमीन यहाँ पे इन लोगों को दे दी जाए। हमने जमीन मांगी, हमको ये जमीन दे दी जाए, हमने बोल दिया। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल प्रोसेस करना पड़ता है। उसके लिए बाकायदे रजिस्ट्री हुई, 3 रजिस्ट्री हुई है।
एक रजिस्ट्री ऐसी है निश्चित तौर पर जिसका दाखिल खारिज जो लोकल भाषा का है वो नहीं हुआ है। 2 रजिस्ट्रियों का है, उसमें कोई विवाद भी नहीं। कोई जो दूसरा नहीं हुआ है, जिस पर क्लेम कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, उस जमीन पर अभी तक सर्व सेवा संघ का पोजीशन ही नहीं है। इनके पास है ही नहीं वो जमीन अलग है। उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है जिस पर विवाद, जिस पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है। 2 जमीनें जिस पर ये काबिज है, जिस पर काबिज मींस जिस पर ये अभी तक सर्व सेवा संघ चल रहा था, जिस पे सारी बिल्डिंग है, सारी चीजें हैं, इस पे कोई विवाद नहीं, कोई चीज नहीं थी। अचानक ही बोला जाता है कि यह जमीन, रेलवे क्लेम करता है कि यह जमीन हमारी है और ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसा है कि इस मामले का निपटारा डीएम करेंगे, डीएम बताएं कि ये जमीन किसकी है, और डीएम कहते नहीं, ये जमीन रेलवे की है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब क्या कोई मकसद है इसको खाली करा दो, या गांधीवादी संस्थानों को खत्म करने का एक कोशिश है? दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो विकास है कि हमें यहाँ डेवलपमेंट करना है। इस जगह पे काशी रेलवे स्टेशन है। हाँ, जो जगह है जस्ट उससे सटा हुआ काशी रेलवे स्टेशन है। काशी रेलवे स्टेशन और गंगा जी के बीच में ये सर्व सेवा संघ और कृष्णा मूर्ति फाउंडेशन बहुत बड़ा है, उसको भी कृष्णा मूर्ति फाउंडेशन को भी नोटिस दी गई है खाली करने के लिए। ये 2 बड़े बड़े संस्थान हैं, इन दोनों लोगों को दिया गया है, नोटिस दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर एक पोर्ट बनाया जा रहा है, तो जल मार्ग और रेल मार्ग को एक साथ करना है, इसलिए रेलवे को अब इस जमीन की जरूरत पड़ गई। डेवलपमेंट कहीं से गलत नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि डेवलपमेंट की कीमत पर इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी हिस्ट्री, जहां से जब जेपी का आंदोलन चल रहा था तो यह आंदोलन किसके खिलाफ था? यह आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार, आंदोलन कोई भी सरकार के खिलाफ ही होता था। जी जी। तो उस समय की सरकार, लाल बहादुर शास्त्री उसके पहले जिसने जमीन दी, और उस समय जो सरकार थी वो भी इस चीज को हटा सकती थी, खत्म कर सकती थी, क्योंकि तो इनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था। आज तो स्थिति ये है कि यहाँ पे उस तरह का मूवमेंट नहीं है। जो मूवमेंट पहले हुआ करता था आज से 20 साल पहले, वो मूवमेंट नहीं है। 2000 के बाद इस तरह की एक्टिविटी यहाँ नहीं कह सकते कि जो सरकार के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। आप ये समझिए कि 72 रेलवे स्टेशन, 72 रेलवे स्टेशन पर सर्व सेवा संघ की के बुक स्टॉल्स हैं, जहां से किताबें जाती थी। पूरे देश से लोग किताबों के लिए यहाँ आते थे, पढ़ने के लिए, जानने के लिए। लेकिन इस समय कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन ठीक है, एक गांधी का प्रतीक तो था ही, गांधीयन तो आते ही थे। मतलब अब सरकार इसके पीछे क्या चाहती नहीं पता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि यहाँ पे रेलवे को लेकर, रेलवे को, काशी रेलवे स्टेशन है उसको डेवलप करना है, जिससे बनारस जो पूरी दुनिया में जाना जाता है वो और अच्छी तरह से और सुंदरता से दिखे। अब ये लोग भूल चुके हैं कि बनारस इससे नहीं जाना जाता कि बनारस बहुत सुंदर है। बनारस की तो बेतरतीबी ही बनारस की सुंदरता है। बनारस की गलियां, आप कहें कि बनारस की गलियों को बहुत अच्छा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो रास्ते में गाय चलते हैं, सांड चलते हैं, तो उनसे ये प्रॉब्लम होती है। अरे यही देखने लोग बनारस आते हैं। बहुत सुंदर देखना है तो गोवा है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं जिनको आप दिखाना चाहते हैं। जो देखने आते हैं वो तो यहाँ से बहुत खूबसूरत जगहों पे रह रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? जी जी। ऐसा बार बार कहा जाता है कि जो विकास बनारस में पहुंचा वहाँ की विरासत को ख़त्म कर रहा है। अगर आपको बनारस को समझना हो तो काशीनाथ सिंह की एक किताब है काशी काशी, उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ते हुए कई जगहों पे आपको हंसी भी आएगी। ऐसे ऐसे वहाँ नमस्कार के साथ एक बहुत प्रचलित चीज़ है जो कहा जाता है, तो वो भी आपको मज़ा आएगा। इस किताब को आप पढ़िएगा। हम आप दोनों से आगे भी बात करेंगे क्योंकि वीडियो में हम बहुत लंबी बातचीत नहीं कर सकते। आखिरी में हम आपको बता दें कि मणिपुर में न्यूज़ लॉन्ड्री के 3 साथी मौजूद हैं, प्रतीक गोयल, शिव और प्रियाली। वो लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस रिपोर्ट को पढ़ें। साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री का नया सेना प्रोजेक्ट हिमालयन ब्लंडर्स आ चुका है, जिसको कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हृदय जोशी। तो आप इस सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना सरकार से और ना कॉरपोरेट से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। ये जो सेना है वो जो हिमाचल प्रदेश में अभी त्रासदी आई, जो नदी कल तक आराम से बह रही थी, 2 दिनों की बारिश में वो ओवरफ्लो होने लगी और कई गाड़ियां बहती नजर आई, उन सब को लेकर है कि कैसे प्रकृति में बदलाव आ रहा है और हृदय जोशी इसको कर रहे हैं, तो इसको अपना सहयोग दें। और पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं। साथ ही जो दूसरे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म है वहाँ भी न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट मौजूद हैं, वहाँ सुनें और अपना सुझाव दें। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people
to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।